हेलो फ्रेंड, कैसे हो? ऑल गुड ऑफ यू। मैं मौलाना सर, मेरा एक चैनल है जीनियस मौलाना सर से। और मैं आप लोगों को बताया था कि इस चैनल पर हर तरह की मोटिवेशन और कुछ क्लासेस हम देंगे ऑनलाइन। जो आज मैं हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। वो कहानी अमीरी और गरीबी का है। एक गांव में वो गरीब बच्ची जो आईपीएस की सपना देखती है, आईपीएस की उसकी दिलों में लालसा होती है, मगर उसका बाप इतना गरीब था, उसका बाप इतना दुखहीन था, उसका बाप इतना लाचार बेबस उसका बाप था कि एक चौधरी के यहाँ वो नौकरी करता था, झाड़ू पोछा करता था, उसकी सब्जियां लाया करता था। उस दिन उसका बाप अचानक उसकी बाप की तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तब वह जो है उस चौधरी का बेटा उस गरीब मजदूर के यहाँ गया, और जब जाता है तो देखता है उसका बाप जो है खाटों पर पड़ा हुआ है। उसकी जवान लड़की थी जिसकी नाम नंदनी थी। जवान लड़की जैसे ही नंदनी को चौधरी का बेटा देखा, उसकी आंखों में करूरता आई कि इसकी बेटी जो है जवान है, खूबसूरत है, बेहतरीन है। अब वो समाज की तरफ जो है, अब वो जो है करूरता की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद जैसे ही नंदनी को देखा चौधरी के बेटा ने, उसकी दिमाग में बात दूसरे तरह से आने लगा, और उस पे पता चलता है कि नंदनी की जो है जिस्म को देख करके वो चौधरी के लड़का को जो है एक अजीब भयानक और गंदी सोच उसके दिमाग में आया। उसके बाद कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मत आओ, मगर अपने जो है लड़कियों को भेज दो। जब उसकी बेटी जो है काम करने चौधरी के यहाँ जाती है, झाड़ू पोछा करती है, मगर पोछा करते हुए वक्त उसकी नैनों से आंसू निकलते हैं उस लड़की की, क्योंकि वो लड़की जो है 3 दिन से दाना पानी नहीं खाई थी। कैसे है जब एक बूढ़ा बाप उसके घर में कमाने वाला हो और उसी का तबीयत खराब हो जाए, तो इससे जाहिर सी बात है, सोचने की बात है कि जो कमाने वाला हो, जो परवरिश करने वाला हो, जो हमें देखने वाला हो, अगर उसी का तबीयत बीमार हो जाए तो कैसे खा सकती है। 3 दिन की भूखी लड़की जब चौधरी के यहाँ पोछा दे रही थी, वो लड़की जो जाहिल नहीं थी, वो लड़की जो अनपढ़ नहीं थी, वो लड़की एक सपनों की महल में जा रही थी, वो लड़की एक सपनों को लेकर दिलों में सजाए हुई थी, वो लड़की एक सपनों के दिमाग में बसाई हुई थी कि मुझे आईएएस बनना है, मगर लाचारी ने उसे बेकार कर दिया, बेबसी ने उसे बेकार कर दिया। उसकी सपनों को चूर चूर करने वाला वो चौधरी का बेटा जो है जैसे ही देखा तो उसकी जिस्म पर उसकी नीयत खराब हो गया और उसे जो है इज्जत लूटने की कोशिश किया। जब जैसे ही इज्जत लूटने की कोशिश किया, उसके बाद उस दिन वो गरीब बेबस बेचार लड़की जो है अपनी मुख से कुछ नहीं कही और उस घटना को अपने दिलों में दबाए हुए घर चली जाती है, बिस्तर पे रोती है, उसकी आंसू गिरते हैं, मगर वो आंसू किसे दिखाए, वो बात किसे वो कहे। वो लाचार बेबस बूढ़ा आदमी, वो कमजोर आदमी, वो चौधरी के सामने क्या कर सकता था। चौधरी को तो वो मालिक मालिक कहता था, चौधरी को तो वो भगवान भगवान करता था, मगर वो बेबस के आलम में फिर लड़की ने अपनी आंसुओं को समेटा है, अपनी घटनों को समेटा अपने आंचल में, अपने दुपट्टों में, और समेट करके फिर वो जाती है काम करने के लिए। तो चौधरी का बड़ा बेटा जब जैसे ही चौधरी का बड़ा बेटा देखा, उसके बाद वो चौधरी के दूसरे बेटे के कुछ दोस्त थे, वो चौधरी के दूसरे बेटे ने क्या कहा कि आज अच्छा मौका है, इसका बाप का तबीयत खराब है और इसे पैसे की सख्त जरूरत है, इसको पैसे दिया जाए और ये तैयार हो जाएगी अजमत लुटाने के लिए, ये तैयार हो जाएगी इज्जत लुटाने के लिए। समाज वालों, दोस्तों, एक लड़की के पास इज्जत से बढ़ की कोई चीज नहीं होता, उसकी जेवर नहीं होता, उसकी कंगन नहीं होता, उसकी चूड़ियां नहीं होता। अगर लड़कियों के पास इज्जत है तो सब कुछ सलामत है, और इज्जत नहीं है तो कुछ भी सलामत नहीं है। चाहे वो कोई भी धार्मिक किताब हो, चाहे वो
कोई भी वेद हो, उसमें इज्जतों का मान बड़ी ज्यादा है, क्योंकि जब तक लड़की के पास इज्जत होती है उसका सब कुछ रहता है। तो उस वक्त की बात है, वो चौधरी ने कि बेटे ने जब दोस्त ने बहकाया, वो दोस्त भी उसको पसंद करने लगा था, उसके भी आत्मा में उसकी मोहब्बत जाग गई थी। क्यों ना हो, लड़कियों का जिस्म में वासना होती है, अच्छे अच्छे जो है बग जाते हैं। काश वो तो चौधरी का बेटा कमसीन था, कम उम्र था, उसका बढ़ना तो तय था। गरीबी के आलम में कुछ भी वो कर सकती थी, मगर वो बेबस लड़की, वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि जो आईएएस की तैयारी कर रही थी। आईएएस की तैयारी करना सबके बस की बात नहीं है। आईएएस की तैयारी वही कर सकता है जो गोल्ड होता है, जो चमकीला होता है, जिसकी मन स्वर्ग की तरह साफ होता है, जिसकी भावनाएं बेहतरीन होती है, जिसकी जो है चमक जो है, जो समाज को सुधारने में लगता है, जिसकी हृदय में वो आईएएस की तैयारी बनने के रहने के कारण उसकी दिलों में अरमान था कि हम गरीबों की जो है कुछ कार्य करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, गरीबों को दिशा देंगे, गरीबों को सहयोग करेंगे। एक दिन की बात है, जब वो पैसा मांगने लगी तो उसकी जो है अजमत पे हाथ डाला। जब छोटे भाई ने उसको देखा और छोटे भाई ने जब पैसे देने की दी, और उसका भाई जब बड़ा भाई चौधरी का बेटा देखा, तो उसका छोटा भाई ने कहा कि ये लड़की हमसे जबरदस्ती कर रही थी। उसके छोटे भाई ने जो है वहां पर गलत बोला और फंसा दिया। आज जो केसों में होता है, आज जो है झूठ की जो है सरकार और झूठ की जो है बात पर इत्मीनान लोग रहते हैं और साथ देते हैं। झूठी मक्कारी इंसान को नीचे गिराती है, झूठी खाड़ी में ले जाती है। चौधरी के छोटे बेटा ने झूठ बोलकर बड़े भाई को उस्काया तो उस गरीब मजदूर की बेटी को चौधरी के बड़े बेटे ने बेल्टों से मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि लड़कियों के जिस्म में बाम हो गए, लड़की के जिस्म में जो है बेकार हो गए। वो बेहोश पड़ गई, वो लाचार, वो बेबस मजदूर की बेटी जब कमजोर और जब बेबस पड़ गई, जब वो बेहोश हो गई, तो चौधरी के बड़े बेटे ने उसे कहा कि छोटे बेटे को इसको कोई खारियों में फेंक दो और इसे जो है सड़कों पर फेंक दो। उसके लाशों को, उसके शरीरों को सड़कों पर फेंका गया। जब फेंका गया तो उसी गांव में एक सामाजिक, एक न्याय देने वाला एक व्यक्ति रहता था। जैसे ही वो व्यक्ति ने उस लड़की को देखा तो पड़ा हुआ है, उसके बाद वो व्यक्ति गया और उसकी जो है सीने में कान लगाया, उसके करीब कानों को सताया, तो कुछ सांसें जिंदगी की बच रही थी, कुछ ऐसे सांस चल रहे थे। ऐसा लगा वो व्यक्ति को कि ये बालक जिंदा है, ये बालिका जिंदा है। फिर उसके बाद उसे टांग कर उठा करके वो अपने ऑफिस में लाया, क्योंकि वो व्यक्ति काज कर रहा था, ऑफिस में काम कर रहा था। लाकर डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टर को बुला करके दिखवाया। तकरीबन उस व्यक्ति का 1500 रुपये या 2000 रुपये खर्चे हुए। जब 2000 रुपये खर्चा हुआ तब उसमें जान आई, तब उसमें हरियाली आई, तब उसमें जिंदगी आई। जब जिंदगी आई तब जो है वो कुछ देरी के बाद जब होश आई तो ऑफिस में देखा तो वो जो है कुछ सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे आई, मैं यहाँ क्यों आया। जब वहां आए तब वो अफसर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तो कहा कि मेरे साथ ये सारी अनहोनी हुआ है। मेरा बाप गरीब था, मजदूर था, मैं आईएएस बनना चाहता था, मगर हमारे पास पैसा नहीं था। वो बगल के चौधरी के बेटे ने हमारे साथ ऐसे किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमें मार कर फेंक दिया। वो व्यक्ति फरिश्ता था, वो कहा कि मैं तुझे आईएएस बनाऊंगा, मैं तुझे आईएएस बनाऊंगा, तुम यही मेरे यहां काम करो। और वह प्रमोद जो ऑफिस में काम करता था, वो प्रमोद ने अपने पैसे खर्च करके वो लड़कियों को पढ़ाई। वही बेबस, वही मजदूर, वही लाचार। प्रमोद की बातों पर हमारा दिल जो है रोशन हो गया कि काश प्रमोद की तरह आज इस गांव में, इस बस्तियों में, इस शहर में अगर व्यक्ति रहता तो आज ये दुनिया, आज ये लोग, आज ये गांव स्वर्ग होता। वेद हमारा यही बताता है, गरीबों का सहयोग करो। कुरान यही बताता है, गरीबों का मदद करो। तब प्रमोद ने पढ़ाया और अपनी पूरी दौलत जो है उस नंदनी के लिए लगा दिया। और उस दिन जब नंदनी ने आईएएस का रिजल्ट जब पास किया, उसकी नैनों से आंसू इतने झलक रहे थे, खुशी के आंसू थे। प्रमोद तड़प गए। अब क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हुआ बहन,
अब तो तुम आईएएस पास कर गई हो, अब तो तुम्हें सपना तुम्हारे करीब आ गए। कहा भैया ये खुशी का आंसू है, ये पीड़न का आंसू नहीं है, वो उस सपने की आंसू है जिसको मैं बरसों देखा करता था, जिसके कारण मेरे बाप जिंदगी से चले गए, जिसके कारण हमारी बाप की जिंदगी समाप्त हो गई। आज बरसों पास आज हमारा सपना पूरा हुआ है, आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, मैं उस आंसू में गिर रहा हूं। खुशी के आंसू है भाई, आज ने जो आप हमारे साथ किया है वो कोई अनजान व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता है। आप तो इतना किए, आप तो मेरे लिए भगवान है, आप तो मेरे लिए खुदा है, आप तो मेरे लिए जिंदगी है। फिर वही लड़की को जब आईपीएस का और जब एसपी का प्रमोट होता है, वो थाना में जाती है और जाने के बाद जब वहां से व्यू होता है, इन लोग का कंपनियों में गलत माल बनता है और 2 नंबरी का माल तैयार होता है, तब जो है कुछ लोग आते हैं चौधरी के बड़े बेटे के पास और कहा कि एसपी साहब ने आपको बुलाई है। कहा उसके चौधरी के बेटे ने घमंड में बोला, बड़े बड़े एसपीओ को और बड़े बड़े अफसरों को मैंने लगाया है और देखा है, बुला देना मेरे पास, उसकी था लगा देंगे। तब जो है वो लोग कहते हैं ये लड़की जो है एसपी है और बड़ी कड़क की है और बड़ी सख्त है, ये ड्यूटियों में बड़ी चतुर है, ये कार्य करती है, विश्वास करती है अपने कार्य पर, ये किसी से नहीं डरती, ये मंत्री तक कुर्सियों पर हिला देती है। क्यों ना हो जो गरीबी देख लिया हो, क्यों ना हो जो बेबसी देख लिया हो, क्यों ना हो जो उत्पीड़न देख लिया हो, वो जो है अगर ऐसा ना बनेगा तो कैसा बनेगा। एक दिन का बात है जब उसने अपने आदमी को, सिपाहियों को भेजा कि जाओ उसे बुला के लाओ, वो नहीं आया, मगर वो अकड़ वाला था, वो नहीं आया। जैसे ही जब उसके ऑफिस में वही लड़की जिसकी अजमत लुटना वो चाहता था, वही लड़की जिसे सताया करता था, जैसे ही देखा एसपी के वर्दी में उसकी होश उड़ गए। दोनों भाई सरपट हो गए, एकदम गूंगे, ऐसे लग रहे हैं उनके पास कोई जान ही नहीं है। वो कहे ये क्या हो गया, अरे तुम कैसे एसपी बन गई ऐसे। तब कहा कि जो तुम मारने वाले हो तो मारने वाले से बचाने वाला लाख और वो ईश्वर होता है। हमें बचाने वाला एक प्रमोद भाई मिल गए और हमें उन्हीं ने अपने सारे पैसों से बचाया। फिर उस लड़की ने चौधरी के बेटे को जड़ से एकदम एक थप्पड़ लगाया और जब थप्पड़ बजा तो उसकी 5 उंगली का जो है उसका हाथ का निशान जो है उसके चेहरे पर पड़ गए। और जब चेहरे पर पड़े तब कहा कि देखो मैं वही गरीब लड़की हूं, वही बेबस लड़की हूं जिसको तूने जो है सताया था। तो वो लड़की कैसे आगे बढ़ी? ज्ञान से। वो लड़की कैसे आगे बढ़ी? पढ़ाई से। वो लड़की कैसे आगे बढ़ी? नॉलेज से। तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे समाज के भाइयों, मेरे समाज के बहनों, लड़कियों को कमजोर ना समझा जाए। कोई भी लड़की कमजोर नहीं है, वो लड़की मजबूत है, वो लड़की इरादे की ठोस होना चाहिए, वो लड़की के अंदर वो नंदनी जैसी विश्वास होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकती है, तभी वो कर सकती है। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे तकदीर बदला जा सकता है। ज्ञान ही ऐसा चीज है जिससे समाज बदला जा सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिससे संसार रोशन हो सकता है। तो पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आज तुम गरीब हो तो तुम नंदनी की तरह अपने सोच पैदा करो, तुम भी आईएएस बन सकते हो। आज तुम गरीब हो तो उस बेबस लड़की के जैसा हिम्मत बनाओ, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं और एक शायर बोलकर कि हौसला जिसके बुलंद होते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं, लाख रोके जमाना वो जगह पा लेते हैं।